आई मीन जूस पी देली। कितना फोटो खींचे कितना फोटो खींचे देखा कितना सको उतना खींचते दोस्त आगे जाते आगे जाते अब तीसरी बात यहाँ पर है कि प्रभु यीशु मसीह आपको आपका जो परंपरा का पाप, आपका जो सामाजिक तौर तरीका, आप विभिन्न प्रकार के समाज में, आप भी विभिन्न प्रकार के समाज में होकर आए। आज सामाजिक पाप, सामाजिक बंधन, सामाजिक विभिन्न प्रकार से जो हम बने हुए थे, उससे हमें छुटकारा प्रभु यीशु मसीह देना चाहता है। मरकुस के पुस्तक 7 अध्याय उसकी 8 और 9 पर, मरकुस 7 अध्याय 8 और 9 पर हमें सामाजिक की रीति से, परंपरा की रीति से, जो हम पाप के दसत्व में बंधन में थे, उससे हमें प्रभु यीशु मसीह छुटकारा देने के लिए आए। चाहे हम किसी भी जाति प्रथा के लोग हो, किसी भी जात भाषा के लोग हो, परंतु हमें आत्मिक की आजादी अगर चाहिए तो प्रभु यीशु मसीह के लहू के नीचे ही आना होगा। पढ़िए। क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा को टालकर, क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा को टालकर मनुष्य की रीतियों को मानते हो, मनुष्य की रीतियों को मानकर, उसने उनसे कहा, और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम अपनी परंपराओं के मानने के लिए, तुम अपने परंपराओं को मानने के लिए परमेश्वर की आज्ञा ऐसी अच्छी तरह से टाल देते हो। कैसी अच्छी तरह से टाल देते हो। हम परमेश्वर की आज्ञाओं को, अपनी परंपराओं की आज्ञा मानने के लिए परमेश्वर की आज्ञाओं को टालते हैं, जो हमें सृष्टि की, जिसकी बदौलत हमें जिंदगी मिली। जो सांस हम लेते हैं वो ईश्वर का दिया हुआ सांस है। जो कुछ हम इस धरती में लेते हैं, जो उपभोग करते हैं, खाते हैं, पीते हैं या पहनते हैं, या कुछ भी संसार के हर चीज, हर वस्तु को जो हम उपभोग करते हैं, वो परमेश्वर का दिया हुआ है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके दिया हुआ हर चीज को उपभोग करके हम उसकी महिमा करें, हम उसके लिए जिए और उसके साथ जिए, ताकि हम पाप से मुक्त पाकर हम आत्मिक आजादी पाए। ये आत्मिक की आजादी देने के लिए प्रभु यीशु मसीह का आह्वान है। प्रिय, हम परंपराओं के पीछे क्यों भागते हैं? हम अपने जाति समाज में रहकर पाप करते हैं और पाप की मजदूरी मृत्यु है। इस मृत्यु से अगर बचना हो, इस पाप से बचना हो, तो प्रभु यीशु मसीह के लहू के नीचे आपको आना ही होगा। क्योंकि हम ये परंपरा के कितने भी प्रकार के हम क्यों ना करें, परंतु हमें पाप की मजदूरी में अवश्य ही जाना पड़ता है। इसलिए ये प्रभु यीशु मसीह का आगमन हुआ, प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ आज से 2024 साल पहले, ताकि आपको और हमको ये आत्मिक आजादी दिया जाए। इसलिए ये परंपरा का पाप भी हमें उस नरक की ओर ही ले जाता है। और चौथा पॉइंट है कि ये सांसारिक, शारीरिक और शैतानी की जितने भी चाल बहाव है, हम इस संसार में जीते हैं। कोई अच्छा काम करके, कोई खराब काम के, कोई भला करता है, कोई बुरा करता है। ये सांसारिक, शारीरिक और शैतानी, ये तीनों पाप है, जो पहला ही वाला 2 अध्याय और उसकी 16 सूत्र पर हम पढ़ते हैं। क्योंकि जो कुछ संसार में है, जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, और जीविका का घमंड, वो पिता की ओर से नहीं है, पिता की ओर से नहीं है, परंतु संसार ही की ओर से है। और संसार और उसकी अभिलाषाएं, दोनों मिटते जाते हैं प्रिय। पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, वो सर्वदा बना रहता है। इसलिए प्रिय, जो परमेश्वर आपको चाहता है कि वो आप नष्ट ना हो, सांसारिक, शारीरिक और आंखों की अभिलाषा में आप क्यों मारते हो? क्यों आप सांसारिक इस छोटी सी जीवन को उस पाप में जीते हैं? क्यों आप ये आत्मिक की आजादी, आत्मिक की छुटकारा लेना नहीं चाहते? यदि आप आज लेना ना चाहो तो कल आपके लिए मुसीबत आ सकती है। कल के विषय में आप सोचते हैं कि मैं आज कुछ करूंगा तो कल मेरे लिए अच्छा होगा, परंतु वचन कहता है
कि नीति वचन की पुस्तक उसकी 27 का 1 में कि कल का चिंता, कल की टीक आप मत मरिए, कल आपने देखा ही नहीं। हो सकता है आज शाम को ही आपका अंतिम न्याय, अंतिम जिंदगी हो। आज शाम ही आप इस धरती छोड़कर जाने वाले हो, आप क्या जानते हैं। इसलिए पवित्र शास्त्र कहते हैं कि आज और अभी आपके लिए उद्धार का दिन है, आपके लिए पापों से क्षमा मांगने का दिन है। आज आपको मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश करने का मौका दिया जा रहा है। इसलिए प्रियो, आप आइए प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार अपने अपने पापों को मांग लीजिए। प्रभु यीशु मसीह आपको आत्मिक उद्धार, आत्मिक छुटकारा देना चाहते हैं। आज आप जब भी रेडियो खोलते हैं, टीवी खोलते हैं, मोबाइल खोलते हैं, आप क्या सुनते हैं? सुबह से शाम तक आपको भयावह की न्यूज, हमेशा आपको लड़ाई की चर्चा, कहीं पर भूकंप, कहीं पर तूफान, कहीं पर सुनामी, कहीं पर महामारी, कहीं पर गोला बारूद, किसी जगह महामारी या किस प्रकार के तबाही। आज दुनिया में इस तरह की न्यूज आते रहते हैं। प्रियो, आपका जीवन क्या है? अभी है और काल नहीं हो सकता। इसलिए प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि आप ना मरे, आप बचाए जाए। इसलिए जिसने आपको जिंदगी दी है उसी ने आपके लिए व्यवस्था की है ताकि आप ये आत्मिक आराम आपको मिले। आप इतने मेहनत करते, परिश्रम करते सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक इस जीविका के लिए, इस शारीरिक जिंदगी के लिए, परंतु क्या आप आत्मिक के जीवन के लिए कुछ करते हैं? आत्मिक की रेस्ट के लिए क्या आप कुछ व्यवस्था किए धरती पर? नहीं। परंतु आत्मिक की व्यवस्था के लिए, आत्मिक की जिंदगी के लिए, आत्मिक की रेस्ट के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको सृष्टि करने वाला ईश्वर, जो आपका उद्धार करता है, आपका मुक्ति देता है, आपको प्रेम करने वाला है, आपको जिंदगी देने वाला है, उसी ने आपके लिए व्यवस्था की है। उसी ने आपको आत्मिक की रेस्ट देने का वायदा करता है। इसलिए आप आइए, प्रभु यीशु मसीह के लहू के नीचे आइए, क्योंकि उसी का लहू से हमें सब पापों से मुक्ति मिलना है। पहला यूहन्ना 1 उसकी 9 पद कहता है कि वो पाप से छुटकारा देने के लिए वो धर्मी और पवित्र भी है और विश्वास योग्य भी है। इसलिए आप आइए, देर ना कीजिए, कल के दिन की आप चिंता ना करें, क्योंकि कल के दिन आप नहीं देखा क्या होने वाला है। इसलिए आज ही आप आइए और प्रभु यीशु मसीह के लहू के नीचे अपने पापों को मान लीजिए ताकि आप बचाए जाए। सामने में पत्थर जोड़ा में एक चर्च है, पद्मोस नाम का, पद्मोस प्रार्थना भवन, और बद्राकोट में ब्यूला प्रार्थना भवन। आप वहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं, वहां से आप बाकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। प्रभु आपको सहायता करे। आमीन।